वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज हम लोगों ने बहुत नाइट में सोचा और मम्मी ने तो एक चीज़ मुझे क्लियर कर दी वहाँ पे कि बेटा बहुत हम लोगों ने उसको मनाया, बहुत समझाया महक को, लेकिन वो आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि इतना तो मुझे लग रहा है कि अब अगर हम लोग वो चीज़ें कर रहे हैं, महक को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम लोग ही पागल बन रहे हैं। क्योंकि जब सामने वाला इंसान हम सभी को बेवकूफ़ समझ रहा है, हम लोग इतना उसको बोल रहे हैं कि तुम आ जाओ, हम लोग बात कर लेंगे, सॉरी तक बोल देंगे, सब कुछ कर देंगे, मतलब उसके बाद में भी अगर सामने वाला पर्सन नहीं समझ रहा है भाई, तो फिर आप लोग बताओ कि हम लोग क्या करें। तो मम्मी ने बहुत कल सोचा, हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन करा, मम्मी ने, मैंने, ठीक है, हम लोगों ने बहुत सोच समझ के एक डिसीजन लिया है जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं तक सही भी है। और आप लोग भी बताना कि हम लोगों का जो फैसला है वो सही है या गलत है, फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए आगे। तो मम्मी ने तो क्लियर कर दिया भाई कि उसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। अगर वो नहीं आना चाहती है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। और अगर उसमें थोड़ी भी समझ होगी, अगर वो थोड़ा भी अपने परिवार को बचाने की कोशिश करना चाहती है, रिश्ते को रखना चाहती है, तो फिर अब उसको फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आ जाएगी। मम्मी ने ये चीज़ हम लोगों को क्लियर करी आज। और मैंने मम्मी को बोला, देखो मम्मी, अगर अपन नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है वो मेंटली और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए। मैंने मम्मी को बोला ये चीज़। तो मम्मी ने मुझे एक चीज़ समझाई वहाँ पे कि बेटा देख, अगर सामने वाला मेंटली अगर डिस्टर्ब होता इतना ज़्यादा जैसे कि तू सोच रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं करता। जैसे कि अभी कल हम लोगों ने देखा, तो मूवीज़ देखने जाना या फिर एंजॉय करना अपने लाइफ को, इस तरह की चीज़ें नहीं करता, ठीक है। लेकिन सामने वाला कर रहा है और अपन यहाँ पे सब परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत है ना। क्योंकि हम लोग तो परेशान हो रहे हैं लेकिन सामने वाले इंसान को किसी तरह का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो तू बता के अगर हम लोग अगर ये करेंगे भी सही, उसको मनाने की कोशिश करेंगे तो, और वो हम लोगों के सामने इस तरह से जता रही कि सब गलती जो है वो तुम्हारी है, तुम्हारे परिवार की है, ससुराल वालों की सब गलती है, वो इस तरह से जता रही है, तो क्या आप लोग बताओ, ये चीज़ें सबको दिखती है। हम लोगों ने किसी तरह की कोई चीज़ें छुपाई नहीं है आप लोगों से, सारी चीज़ें एज इट इज़ आप लोगों के साथ में शेयर करी हम लोगों ने। और एक एक चीज़ ये भी बताइए मम्मी किस तरह से महक का ख्याल रखते थे, सारी चीज़ें हम लोगों ने, मतलब कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं उसके बारे में कि किसी तरह का गलत। लेकिन इस तरह की हरकतें आपको बताऊंगा मैं किसी दिन, ठीक है। मतलब इस तरह से हाइपर हो जाना कि जिसकी कोई हद नहीं है भाई, इतना ज़्यादा हाइपर मैंने किसी को नहीं देखा आज तक मेरी लाइफ के अंदर, जो कि इस तरह से रिएक्ट करना। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये सोहन ने भी ये चीज़ें महसूस करी, उसने खुद ने ये चीज़ें देखी है। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करी है और आपको पता है कि भाभी किस तरह से लड़ाई करती है। और कई बार जब हम इंदौर में भी थे तब गाड़ी उठा के चल देना, और कुछ ऐसी चीज़ें कि उनने कहा कि तू तुकारे पे आ जाना, कुछ ऐसी चीज़ें बहुत, मतलब आप समझ सकते हो कि अपने बीच में मतलब बड़ों का लहजा ना रखना, तो वो चीज़ें गलत है, बहुत बहुत ज़्यादा। ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही तो थी। अब ऐसी चीज़ें होने लगी है कि अभी आपको पता है कि हम सब मनाने गए थे, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें बोली कि सोहन भैया तुम तो बोलना ही मत। बहुत ज़्यादा। बहुत, मतलब कि मैं कुछ बोलूँ ही ना। तो मैंने आपको सबने देखा कि मैंने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आज अब बोलने लायक कुछ बचाया ही नहीं उन्होंने उस टाइम पे। और सबके सामने आपने देखा सुरभि दीदी थे और केशव भी था, सब है, ये सब अपन से छोटे भी है, फिर भी उनके सामने भी ऐसा बोला, तो वो चीज़ें गलत है ना, कहीं हमारी और जो उसके इमेज है। उसके बाद में हम लोगों ने इतना मनाने की कोशिश करी गाइस, उसके बाद में भी सामने वाला इंसान नहीं मान रहा, ये ठीक है। मानो कि हाथ यूं बोला कि तुम्हारे हाथ जोड़ू पेट से पड़ूं, चलो। अब वहां पे दूसरे के घर रह के खाना पीना, और मतलब कब तक ये चीजें चलेंगी है। आज नहीं कल कभी तो चीजें खत्म होगी। चलो वो व्यक्ति तुम्हें नहीं बोल रहा है तो तुम तो समझो कब तक वो तुम्हें रखेगा। मतलब एटलीस्ट महीना भर तो हो गया होगा, महीना डेढ़ महीने हो गए होंगे। मतलब गाइस मैं बताऊँ ना कि चलो हम लोग, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़ के, चलो ठीक है यार भाई मैं परेशान हूँ, ठीक है, पूरी फैमिली के साथ में ये चीज़ें हुई है। और जिन्होंने देखी ये सारी चीज़ें, उनको सबको पता है कि भाई क्या सिचुएशन है। वो जब पता है जब situation पापा ने जब फर्स्ट टाइम है को इस तरह से देखा था ना, तो भाई सच में वो भी घबरा गए थे। क्योंकि वो एक चीज़ होती है कि चलो यार ठीक है, पर्सनल जो होती है चीज़ें, ठीक है, कि भाई लड़ाई हो रही, कुछ बातें हो रही, तो पर्सनली जाके अगर हम लोग बात कर लें कि हाँ भाई महक ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन पता है वो पर्सनली कोई चीज़ें रखना नहीं चाहती, पता है पूरा। अगर वो कुछ किसी भी तरह की कोई मुद्दा होता है, लड़ाई होती है, ठीक है, तो वो सबके सामने शेयर कर देती है भाई, और सबके सामने बोल देती है कि हाँ ऐसा है वैसा है। मतलब इस तरह से झगड़ा हो जाता है उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं देखो, पेरेंट्स के सामने ये चीज़ें सही भी नहीं लगती कि अगर तुम कुछ बोल रहे हो, ठीक है, तो पर्सनली आके बोल लो। लेकिन वो जो गुस्सा, और गुस्से में उसको इतना भी समझ में नहीं आता कि हम किसी के सामने क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और इस तरह की हरकत एक बार एक्टिवा
लेके किस तरह से किया था? एक्टिवा उठा के और उसके बाद में उसको फुल स्पीड में ले जाके ऐसे डोलते हुए जाना और खंबे में ठोक जाके देना। मतलब समझ रहा हूँ इतना ज्यादा ठोकी नहीं, ठोकी वहाँ नहीं। पे गए और नाली के पास रोक ली और उसके बाद खुद गिर गए। जब हाँ। मतलब ऐसा लगता है ना कि हाँ आदमी जबरदस्ती गिरा हो, मतलब खुद के, तो वो दिखा हमारे को। वो मतलब हम लोगों को जताना चाहती थी, डराना मतलब चाहती, डराना, मतलब एक बार चाकू उठा लिया और इस तरह से हरकत करना चालू कर दी वहाँ पे। क्योंकि इस तरह से अगर डराना, मतलब हम लोगों को मतलब चाकू लेके और एकदम मतलब इस तरह की चीज़ें मुझे पापा ने जब उस टाइम पे देखी थी ना, तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे वो। जबकि पापा शुरू से उनके वो साथ में थे कि उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ के आइए। पापा बहुत अच्छे हैं और पापा बहुत मतलब थोड़े से ऐसे है ना स्ट्रिक्ट, थोड़े से ऐसे देखो हैं। होता क्या है, उन्होंने भी हम लोगों को जैसे कि घर से निकल जाने का लिए बोल दिया था। हाँ। उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी बन गई थी उस टाइम पे, 10-15 दिन तक कंटिन्यू हम लोगों को वो चीज़ बोली गई थी, ठीक है, वो चीज़ बोली उस टाइम पे। तो लेकिन हम लोगों ने, पता है, उस टाइम पे हम लोगों ने भी डिसीजन ले लिया था कि चलो ठीक है यार, मैं मेरे साथ में चलो, अब नहीं अगर वो कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करें, फिर यही चीज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने ये ठान लिया था सबने। लेकिन उसके बाद में भी गाइस पता है आप लोगों को, महक ने वो चीज़ को छोड़ी नहीं, उस चीज़ को पकड़ के रखा उस टाइम पे। और फाइनली उसने ये डिसीजन लिया कि मैं जा रही हूँ। वो तो मैंने भी चलो ठीक है यार, शायद हो सकता है इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई है तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा इसका माइंड फ्री हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन माइंड रिलैक्स तो नहीं हुआ भाई, लेकिन उसके बाद में जो चीज़ें होने लगी ना, वो आज आप लोगों के सामने है। हम लोग इतना परेशान है ना कि मतलब क्या ही बताएं आप लोगों को। और परेशान सिर्फ इसलिए, हम लोग सिर्फ उसको ये बोल रहे हैं क्योंकि तुम यहाँ आ जाओ और इसके बाद में सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कशन कर लेंगे, कोई नाराज़गी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सब अच्छे से चलेगा, सब कुछ बढ़िया। लेकिन समझ ही नहीं रही सब चीज़ें अब चल नहीं पाएगी, मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा सा विपरीत है। विपरीत इसलिए है क्योंकि अब चीज़ों को अगर समझना होता, समझाना होता, तो वो देखो एक चीज़ है कि जो व्यक्ति बड़ा होता है वो अपने आप चीज़ें समझने की कोशिश करता है, परिवार को एक समेट रखने की कोशिश करता है। हम भी, उन्होंने भी, सबका परिवार है तो सब समेट के रखे तो वो ज़्यादा अच्छा है। पर अब वो चीज़ें दिख नहीं रही है। पता है गाइस, हम लोगों ने, मम्मी ने शुरू से एक चीज़ बोली थी कि मुझे बेटी नहीं है तो लेकिन महक को मैं अपनी बेटी जैसा देखती हूँ, उस रूप में देखती हूँ। लेकिन महक पता नहीं क्या मम्मी को उस नज़र से देखती है, नहीं देखती, वो पता नहीं हम लोगों को। मेरे को तो आपने शुरू से स्टार्टिंग से हम सबको देखा है, हम कैसे रहते हैं, क्या चीज़ें हैं हमारे घर में, क्या है क्या नहीं है। और हमने जहाँ तक हमारी कोशिश हो सकी, हमने बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करी। और कहाँ कमी रखी आप सब बताओ हमारे को कि यहाँ कमी रखी हो। किसी चीज़ में नहीं, ओढ़ना पहनना जो भी सारी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, घूमना फिरना। हाँ, फिर भी चीज़ें ऐसी होने लग गई कि मतलब फिर उनको उनका खुद का स्वार्थ दिखने लग गया। ऐसी स्थिति है कि मेरे लिए क्या, मैं क्यों। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई गाइस हम लोगों के बीच में। तभी तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 1 महीने तक कंटिन्यू हम लोग वीडियो ही नहीं बना पाए, वीडियो आप लोगों के साथ में अपडेट ही शेयर नहीं करी। ये तो फर्स्ट टाइम हमारे 3 साल की यूट्यूब जर्नी में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम लोगों ने वीडियो शेयर नहीं करी आप लोगों के साथ में। और क्योंकि चीज़ें इतनी चल रही थी, हम लोग खुद इतना डिस्टर्ब चल रहे थे कि क्या ही वीडियो बना के शेयर करें आप लोगों के साथ में। लेकिन जब मैं अब ऐसी चीज़ें होने लगी तो शेयर करना भी ज़रूरी है भाई आप लोगों के साथ में। क्योंकि देखो, हम लोगों ने लव मैरिज करी, इंटर रिलीजन मैरिज हम लोगों ने की, ठीक है। बहुत उतार चढ़ाव हम लोगों ने दोनों ने साथ में देखे। मैं महक को नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कि उसने ज़िंदगी में चीज़ें नहीं देखी, बहुत सारी चीज़ें उसने देखी। स्ट्रगल हम लोगों ने दोनों ने साथ में किया, मुश्किलें हम दोनों ने साथ में उठाई, सब कुछ चीज़ों में साथ दिया उसने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज ऐसा मोमेंट है कि जब सब चीज़ें ठीक है तो ऐसे टाइम पे और साथ देना चाहिए ताकि हम लोग और कुछ लाइफ में अचीव कर सकें। लेकिन आज वो हमारे साथ में नहीं है ना, तो हम लोग सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाते। पता है आप लोगों को, हम लोगों को सेलिब्रेशन करने में भी डर लगता है कि यार क्या ही करो, क्योंकि घर के अंदर जो खुशियाँ थी वो खुशियाँ नज़र नहीं आती अब। अगर जब महक थी उस टाइम पे तो हम लोग खुश रहते थे कि यार चलो ठीक है ये हमारे साथ में है, तो मस्ती होती थी, मजाक होता था। और आप लोगों ने भी देखा कई बार हम लोग इस तरह से प्रैंक करते थे, मस्ती करते थे, सब लोग एंजॉय करते थे। लेकिन वो एंजॉय अब नज़र नहीं आता, नज़र नहीं आता अब चीज़ें। सब चीज़ें ऐसी बिगड़ गई है कि पता नहीं ठीक होगी या नहीं होगी। I मन don't से ही know। अब ऐसा लगने लगा है कि उठ गई है वो सारी चीज़ें। आपने भी देखा है कि सब अब हम महक हंसते को भी ये खेलते चीज़ हैं। समझनी चाहिए उस टाइम पे कि अब सब चीज़ें ठीक करके भूल जाना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत अगर किसी चीज़ का बुरा भी लगता है किसी को, तो वो उसको- सब चीज़ें भूल के और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ के अंदर। वही। क्योंकि देखो, जब तक लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ चीज़ें सही नहीं होगी कुछ भी, बिल्कुल भी। क्या। लेकिन ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं। मम्मी ने तो बोल दिया है क्लियरली कि उसको लाने की ज़रूरत नहीं। और मम्मी भी ये नहीं चाहते कभी भी कि देखो वो वहीं रहे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अपनी तरफ से प्रयास करा भाई। उन्होंने कॉल्स किए, उन्होंने बोला कि बेटा आ जा, मैं
अगर किसी चीज़ का बुरा लगा हो तो मैं हूँ तो सही तेरे साथ में, हमेशा खड़ी हुई है, कितना समाज से लड़ी है वो भी हम लोगों के लिए। तो वो सब चीज़ें क्या महक भूल गई है कि सारी चीज़ें उन्होंने किस तरह से उसको बेटी जैसे रखा। खुद के लिए कुछ नहीं लेके आते, लेकिन उसके लिए हमेशा सोच के शॉपिंग पे जाते हैं तो सबसे पहले उसको साथ में लेके जाते हैं। तो कुछ भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं रखा। खाना बनाना है तो उसको नहीं बोलते, खुद बना लेते और उसको खिलाते हैं कि भाई खा ले, खाना खा ले। मतलब इस तरह से तो उन्होंने किसी तरह की कमी नहीं रखी। कमी नहीं तो नहीं सास रखी। का तो ऐसा होता है भाई, आप लोगों को पता है कि वो जब बहू आ जाती है घर में तो वो काम नहीं करते हैं और अपने हिसाब से अपना मस्त खाना वाना सब लेके आओ, सब कुछ करो। लेकिन उन्होंने अब कभी ऐसा नहीं सोचा महक के बारे में कि बेटी जैसा रखा उसको, और सच में बहुत अच्छी तरीके से रखा, कमी नहीं रखी किसी चीज़ में। लेकिन पता नहीं उसका माइंडसेट किस तरह से चल रहा है, कितना ज़्यादा डिप्रेशन किस चीज़ का है समझ नहीं आ रहा। और देखते हैं, भगवान से प्रार्थना है कि सब चीज़ें ठीक हो जाए और आप लोग भी प्रे करना। बाकी आप लोग अपने ओपिनियन शेयर करना कि महक के साथ में अभी क्या करना चाहिए, उसको लेके आना चाहिए, नहीं लेके आना चाहिए, क्या सही होगा क्या नहीं होगा, बताना आप लोग कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपको, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।